नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है और ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। साइड से कुछ छोटे मोटे व्यापार भी कर लेते हैं, तो क्या ये आगे चल के बढ़िया धन कमा सकते हैं जो ये आज भी कमा रहे हैं? तो आप बेशक कमा सकते हैं और बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। आपकी हथेली पर ना धन की वर्षा करने वाली रेखा है, जिसमें जातक की जिंदगी पर पैसा आना तय है, एकदम तय है। बस जरूरी है कि आप इनिशिएटिव लो, मतलब किसी कार्य का शुरुआत करो। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके नौकरी में हैं और व्यापार के लिए बड़े इच्छुक हैं और साइड से व्यापार करके धन अर्जन करना चाहते हैं और नौकरी भी करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी खास है जो बहुत अर्ली एज में है और जिंदगी पर सम्मान चाहते हैं, जिंदगी पर पैसा चाहते हैं, जिंदगी पर धन की वर्षा चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं अवस्थित हैं जो जातक को धनवान बना सकती है, धन की वर्षा कर सकती है, धन आगमन के बड़े अच्छे स्रोतों को खोल सकती है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और एक एक करके इनके पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं। तो कभी भी धन की अगर बात होती है तो धन रेखा को हमें जरूर देखना चाहिए। तो अपनी अपनी तिली खोल लीजिए। जिस लेवल की आपकी धन रेखा रहेगी उस लेवल की आपको जिंदगी पर तरक्की मिलेगी, उस लेवल की आपको जिंदगी पर प्रगति मिलेगी और उस लेवल के आपके जिंदगी पर धन आएगा। धन मेनली धन आएगा। तो धन रेखा को हम भाग्य रेखा से भी जानते हैं, भाग्य रेखा से भी संबोधित करते हैं। धन रेखा को हम शनि प्रद रेखा, सैटर्न रेखा से भी हम संबोधित करते हैं और धन रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं धन रेखा क्या है। तो ये आपके हाथ पर बनता है धन रेखा। ये इनके हाथ पर एकदम कंप्लीट है, बहुत जबरदस्त है, एकदम यहां से चला है और आगे भी इनके हथेली पर धन रेखा चल रही है। यहां मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं पूरा क्लियर। तो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर आपके मिडिल ऑफ द पाम यही होती है धन रेखा और आगे भी ये धन रेखा इनकी चल रही है। तो कहीं कोई भाग्य को लेकर दिक्कत नहीं है। आगे भी धन रेखा इनकी बहुत जबरदस्त होकर चली हुई है जो कि कंप्लीटली इनके तली मुझे बता और दिखा रही है। तो भाग्य रेखा को लेकर बिल्कुल भी समस्याएं इनके हाथ पर नहीं है। इवन आने वाले समय में दो ब्रांचेस के साथ है। अब कुछ व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, ये द्वंद्व उठ रहा होगा कि गुरुजी मेरे हाथ पर धन रेखा है लेकिन जैसा आप बता रहे हैं वैसा मेरे जिंदगी पर धन की वर्षा नहीं हुई है। तो दो टाइप की धन रेखा होती है, एक होती है बहुत ही अच्छा फल देने वाला, एक होती है कम फल देने वाला। अब आप बोलोगे ऐसा मैं कैसे पहचान करूं, फिर मेरे हथेली पर कैसी धन रेखा है? अगर आपको धन रेखा का फल नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव धन रेखा आपके हाथ पर अवस्थित नहीं है। हाँ, इसको हम कैसे देख और समझ सकते हैं इस पर हम विचार करते हैं और किस आयु से ये प्रबल होता है इस पर हम विचार करते हैं। जब भी आपकी धन रेखा मोटी रहेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर नहीं मानी जाएगी, मतलब उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। मुख्यतः बहुत लोगों के हथेली पर मोटी ही धन रेखा देखी जाती है, किसी किसी के तो लाइफ टाइम रहती है, किसी किसी की कुछ सर्टन एज तक रहती है। तो जब से आपकी धन रेखा पतली हो, पैनी हो, तीखी हो, मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, तो वैसी धन रेखा आपको ज़्यादा प्रभाव देती है। डिपेंड करता है कि आपकी धन रेखा कितनी ज़्यादा मोटी है या कितनी ज़्यादा पैनी है। जितनी ज़्यादा पतली रहेगी, सुई के समान रहेगी, तो वैसी धन रेखा आपको बहुत ही अच्छा फल आपकी ज़िंदगी पर दे सकता है। अगर मोटी वही धन रेखा रहेगी तो वही वाली बात है कि काम करने गए लेकिन अपॉर्चुनिटी भी दिखी लेकिन किसी कारणवश काम नहीं हुआ। तो जब किसी कारणवश काम नहीं हुआ तो आपको पामिस्ट्री से विश्वास उठेगा कि मेरे हाथ पर तो भाग्य रेखा है ही लेकिन मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इस चीज में आपको थोड़ा सा विश्वास उठने के योग को यह बताता है। तो खैर इस बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना है, सबके हथेली पर अपनी अपनी हिसाब से अच्छी धन रेखा ही होती है। तो धन रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा वो धन लाभ को इंडिकेट करता है। केवल धन रेखा से इनके हथेली पर
चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर रही थी। केवल धन रेखा से आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा धन नहीं आता। हथेली पर बहुत सी चीज़ें होती है, हमें सारी ही अवस्थाओं पर विचार करना होता है। जितनी ज़्यादा संतुलित अवस्था होगी उतना ज़्यादा धन अर्जन करेंगे आप। तो इनके हाथ पर ना एक बुध रेखा भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं मानना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये बुध रेखा बनने वाले कंडीशंस में है, लगभग लगभग बन ही चुकी है और बन ही जाएगी। और इसी दोनों को देखते हुए और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा पर भी गौर करते हुए एक त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हुआ है। तो त्रिभुज नुमा आकृति धन त्रिभुज को संबोधित करता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर धन त्रिभुज जैसी आकृति बन जाए, जिसमें धन रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल हो और मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी हो और भाग्य रेखा एक ही चीज़ हुई, बुध रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जैसे ये इनकी है बुध रेखा, ये इनकी है मस्तिष्क रेखा, ये इनकी है भाग्य रेखा। ये तीनों कहीं ना कहीं इनके तले पर विजिबिलिटी के साथ है। एक रेखा जिसको मैं बुध रेखा के रूप में देख रहा हूँ, ये वाली, इसमें थोड़ा सा कमी ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर ठीक तरीके से देख पा रहा हूँ तो एक त्रिभुज नुमा आकृति का निर्माण जरूर है। ये धन त्रिभुज आपको ज़्यादा धनवान बनाता है, इवन आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है। तो अगर आपके किसी कैतली पर तीनों ही रेखाओं में स्पष्टता के साथ स्ट्रेंथ है, विजिबिलिटी है और ये तीनों रेखा आपके कैतली पर अवस्थित है, तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। ये भविष्यवाणी 100% केसेस में सही होती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको दिखाई और बताई। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज़ को देख के। अगर आपकी कैतली पर ये अवस्थाएं हैं तो आप जिंदगी पर सफल हो सकते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब मैं बात करता हूं आगे विचार करता हूं, आगे चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाता हूं और समझने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले चीज़ इनके ये पॉजिटिविटी थी, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगी तो वो ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, जैसे कि इनकी प्रोग्रेस लाइन इनके कैतली पर अवस्थित है, तो प्रगति के योग काफ़ी अच्छे हैं, जो ज़िंदगी पर तरक्की प्रगति को बता रही है। और एक बहुत ही स्पष्ट दिखने वाली मंगल रेखा है, साथ ही साथ जीवन रेखा भी अच्छी है। जब भी मैं इन सारी रेखाओं पर आऊँगा तो बहुत ही गहराई पूर्वक इन चीज़ों को बताऊँगा और समझाऊँगा। इसके उपरांत कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति है, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। एक समय तो सिर्फ प्रॉपर्टी के सुख को बता रही थी, और ये जो त्रिभुजनुमा आकृति थी, और एक समय आने वाले समय में मल्टीपल प्रॉपर्टी को बताती है। उसके उपरांत सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में मुझे दिख रहा है। मतलब हथेली पर रेखाओं की अगर मैं बनावट की बात कहूँ तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, इवन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। अभी मैं आगे देख रहा हूं इनके कैतली पर, तो ये तो हो गई लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। केवल लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी से आपका कार्य नहीं संपन्न होगा या नहीं चलेगा। आपके प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में होना चाहिए। अगर आपके ग्रह दृष्टिकोण से देखा जाए चीज़ें अच्छी रहेंगी तो फिर बहुत बड़ी बात है, इवन बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम उस चीज़ पर विचार करते हैं। जैसे इनका शुक्र काफ़ी प्रबल है और इवन दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो अब 43 वर्ष की इनकी आयु है। अब इनके विषय में एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी बड़ी स्मूथली कट रही है और आगे भी इनकी ज़िंदगी स्मूथली कट जाएगी। अब देखो, थोड़ी बहुत परेशानियाँ ना लाइफ में बनी रहती है, वो ज़िंदगी का पार्ट होता है, उसको लेकर इतना लोड नहीं लेना। लेकिन जब आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हों, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी कट रही है, तो वो तो आपके लिए मुझे बता ही रही है। बड़ी गहराई पूर्वक वो चीज़ आपके हथेली मुझे समझा और बता रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी, जिसके संदर्भ में ये बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बेशक जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। जिस भी व्यक्ति की हथेली ऐसी है या इससे बेहतर है, वो बेशक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी तो लोगों के हाथ पर नहीं होता, लोगों के हाथ पर तो नेगेटिविटी भी होता है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी समझ लेना चाहिए, हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या है इनके हाथ पर? कुछ एक तनाव के योग आपकी मस्तिष्क रेखा हल्की हल्की मुझे समझा रही थी, जो थोड़ा प्रेशर या फिर कह लो कि थोड़ा प्रेशर आपको लेने की आदत है। जब भी मस्तिष्क रेखा दो भाग में डिवाइडेड हो तो ये थोड़ा सा तनाव युक्त जिंदगी को जरूर बता देती है, क्योंकि एक सीधी रेखा और उसके बीच में दो मतलब पैरेलल दो अवस्थाएं, तो वो थोड़ा सा तनाव को तो जरूर इंडिकेट करता है। तो यहां पर से एक थोड़ा तनाव रही जिंदगी को ये बता रही थी एक सर्टन एज तक। वो तो मैं आगे विचार करूंगा कौन से एज तक था वो। उसके बाद कुछ हल्की फल्की राहु रेखा थी, जिसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आपको ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिला होगा। और मैं आगे देख रहा हूँ तो आगे मुझे कोई बहुत खास नेगेटिविटी नहीं है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को बताता है, या निर्णय लेने में आपको आज भी थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ जाता होगा। तो मैं
ऐसे लोगों के लिए ना मैं यही बात कहता हूं, आप बेशक निर्णय लीजिए अपने हिसाब से, निर्णय तो लोग अपने ही हिसाब से लेते हैं, लेकिन आपके जो हितैषी हैं उनसे एक बार डिस्कशन कर लेने से बेहतर रहेगा। आप निर्णय को बहुत ही गहराई पूर्वक ले पाएंगे और इस निर्णय का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर आ पाएगा। एक होता है मैं कुछ निर्णय ले रहा हूं लेकिन मेरे निर्णय में कुछ संदेहजनक बात बताई जा रही है या फिर मुझे कभी उसके रिगार्डिंग उपलब्धियां नहीं मिल रही हैं। मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं मैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतः ज़िंदगी पर नई नई परेशानियों का मैं न्योता दे रहा हूँ और वो परेशानियाँ हमें निरंतर परेशान करके जा रही हैं। तो जिस इसका रीज़न हो सकता है कि आपके बुद्ध फिंगर हो, तो बुद्ध फिंगर अगर छोटी हो फर्स्ट फैलन से किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, तो उन सारे सज्जनों के लिए मेरा एक सजेशन समझ लो या मेरे एक बात समझ लो जो कि स्ट्रिक्टली मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि आप निर्णय जरूर लीजिए, लेकिन एक बार डिस्कशन कर लीजिए जो भी आपके हितैषी व्यक्ति हैं उनके लिए, उनके साथ एक बार डिस्कशन आप जरूर कर लें। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी वाली बात। अब इनके प्रश्न थे, देखो इनके प्रश्न जो थे ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये आपके लिए भी। इनके क्वेश्चंस थे कि चलो गुरुजी मुझे जॉब में कोई समस्या नहीं है, चलो वो तो मुझे आपके तली बता रही है, बेहतर भाग्य रेखा है आपकी। इस अवस्था में भी अगर जातकों को नौकरी में समस्याएं आ जाए फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो क्या ही कहना उस बात को लेके। तो इनको जॉब में वैसे कोई समस्या थी नहीं जो इनका कंसर्न था मेन। दूसरा क्या है ना, इनका जॉब लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने इनको बताया, मैं इनके बात पर मैं नहीं रहा, तो मैंने इनको बताया कि देखो जब भाग्य रेखा स्मूथ हो तो जॉब चेंज होने की तो शिकायतें जातक नहीं करते हैं, उसकी अवस्थाएं कुछ और रहती हैं। या तो राहु रेखा हाथ पर रहता है या भाग्य रेखा ही थोड़ी टूटी टूटी बनावट की रहती है, ऐसे करके। जैसे एक भाग्य रेखा सीधी चली, फिर यहाँ से एक चली, फिर यहाँ से एक चली, ये एक जॉब चेंज को बताता है। दूसरा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है जिसमें आपकी राहु रेखा आपके अतली पर होती है, वो भी जॉब के चेंज होने की अवस्थाओं को बताती है और समझाती है, जो कि दोनों ही अवस्थाएं इनके अतली पर अवस्थित नहीं है। जैसे राहु रेखा आपकी जीवन रेखा पर होती है, तो फिर इनका जॉब क्यों चेंज होता है। फिर मैंने एक चीज़ कहा इनको कि देखो आपका जॉब जरूर चेंज होता होगा लेकिन उसमें इच्छा आपकी रहती होगी कि मुझे ये नौकरी नहीं करना है, और आप अपनी इच्छा के तहत कार्य करते होंगे। चूंकि भाग्य रेखा प्रबलतम अवस्था में आपके हाथ पर है, तो आपकी नौकरी अगर चेंज होती होगी तो चेंज होने के बाद भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना पड़ता होगा। ये नहीं कि आपकी सैलरी कम हो जाती होगी, आपका पद कम हो जाता होगा, ये चीज़ आप नहीं महसूस करते होंगे। तो फिर इन्होंने रिप्लाई में यस कहा, यही मेरे साथ होता है। तो देखो कंसेप्ट की बात है, सब चीज़ आपके हाथ पर रहता है, बस समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। हम आपकी बातों पर क्यों चलेंगे, हमें जो दिखेगा हम उसी बात पर गौर करेंगे। तो ये वाली बात थी। तो ये आगे भी चेंज होता रहेगा। तो देखो मैं तो ये लिख के दे सकता हूँ कि भाग्य रेखा में बिल्कुल समस्याएं नहीं है, और अब वो तो आपकी दैनिक इच्छा होती है कि आपको चेंज करना अथवा नहीं करना है। आप अगर करना चाहेंगे तो बेशक होगा, क्योंकि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो होता है। भाग्य यही कर सकता है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें आपके साथ वो खड़ा रहेगा और आपका तरक्की होता रहेगा। तो वो चीज़ की मैं गारंटी जरूर लेता हूँ, लेकिन चेंज होने वाली अवस्था को मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं क्यों नहीं स्विच करूँगा, जो कि सही भी है, जिसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये पहले क्वेश्चंस। बाकी आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाएंगे कि नहीं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की एक रेखा बन रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के कुछ आयु के बाद वो मैं आगे विचार करूंगा। अभी आपकी 43 वर्ष की आयु है, तो कुछ 45 वर्ष के बाद ना मुझे और एक प्रॉपर्टी का सुख दिख रहा है, कुछ एक 36 वर्ष के बाद एक आध प्रॉपर्टी का सुख मुझे दिखा था, जो कि मैं आगे विचार कर लेता हूं और आगे भी आपको होगा। तो अभी आपकी जीवन रेखा से मैं देख लूं, देखो बचपन से क्या है ना, ये प्रोग्रेस लाइन थी। तो अच्छे परिवार से जन्म, अच्छे परिवार में तो आप जरूर रहते हैं, लेकिन विशेषतम सपोर्ट नहीं मिलता, विशेषतम सहारा नहीं मिलता। तो एक स्ट्रगल आपने किया है लाइफ में। उसके उपरांत इंडिपेंडेंट आप महज 17 वर्ष की आयु में हो गए हैं। 19वें साल में कोई दिक्कत था, 20वें में एक तरक्की के योग थे, जिंदगी फिर ठीक थी। एक फिर आपके तरक्की के योग मान के चलो 24 के आसपास थे, मतलब अर्ली एज से ये नौकरी में आ जाते। 25 में कोई दिक्कत, जीवन रेखा बहुत बढ़िया, 28 में तरक्की, फिर 30वें साल के आसपास तरक्की, फिर एक आपके 34 में तरक्की, जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। फिर आपके एक मान के चल लो ये 40वें वर्ष के आसपास है। 40 के वर्ष के बाद एक कोई चेंज हुआ है 41वें के आसपास, मे भी कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी आई हो 41वें के आसपास, या फिर कुछ आप घर से दूर गए हो या कुछ यात्राएं हुई हों। 41 के बाद भी एक आपकी 44 में तरक्की, 45 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बहुत स्मूथ है आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक।
45 के बाद जीवन रेखा बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी इसमें कोई रुकावटें नहीं है, बिल्कुल भी समस्याएं नहीं है। ये अगर मैं आयु को देख रहा हूँ तो ये 85 तक की आयु जरूर बता रही है, और आगे भी इधर भी आपकी जीवन रेखा जा रही है। तो मुझे विशेषतम कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं आपके तली पर, मुझे विशेषतम आपकी आयु रेखा पर कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं। तो इस संदर्भ में ये बात बोलना भी अनुचित नहीं है कि आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। और इसको देखते हुए मंगल रेखा भी आपके तली पर अवस्थित है, तो जातक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, अच्छी जीवन शैली होती है, अच्छा स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य की भी विशेषतम तकलीफ नहीं होती। जब जीवन रेखा इतनी स्मूथ हो, मक्खन हो, और मंगल रेखा इतनी ज़्यादा अच्छी हथेली पर अवस्थित हो, तो स्वास्थ्य की भी विशेषतम समस्याओं को नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर से ये इनके डाउट्स थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी और इनके महत्वपूर्ण सवाल थे। अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये इनका स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं और बहुत ही उच्चतम सफलता को पाते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और आगे ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर लेते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, तो ये राज्यों कारक हथेली को बता रही है। जो भी कार्य करेंगे आप, उसमें आपका कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट जोन में आप किसी भी कार्य को करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। इसके उपरांत इनके एक सवाल रह गए थे, जैसे इनको साइड से व्यापार करने की बड़ी अच्छी इच्छा है, तो व्यापार की रेखा भी आपके तली पर अवस्थित है। तो अभी इसको परमानेंट रिसोर्सेस आप परमानेंट सोर्स आप मत बनाइएगा इनकम का, आप जॉब करिए। अगर आप साइड से कुछ व्यापार कर रहे हैं और इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, चूंकि इनका एक प्रश्न था, तो आप बेशक रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तीसरा, इनको लोन लेने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, वो तो सभी को आती है, तो क्या लेना चाहिए? तो देखो, आप बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, अगर आप लोन चुका पाएंगे तो अपने औकात से बाहर लोन मत लेना, लेकिन लोन लेने में विशेषतम समस्याएं नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसको चुका भी सकते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण सवाल। बाकी इनका थंब स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति ये बड़ी अच्छी है, एक लाइन से जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महात्माकांक्षी है, ज़बरदस्त सेकंड फैलेंज है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। हाँ, ऐसे व्यक्ति बेशक बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं, लेकिन झुकना इनको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी झुकना इनको पसंद नहीं है, ये इनके तले मुझे बता रही है। हाँ, मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, मिलनसार आपका नेचर है, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, इसमें बिल्कुल सही नहीं है, इसमें बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये इनकी बहुत ज़बरदस्त इनका थंब है, ये मुझे दिख रहा है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे, दिल में किसी के लिए कोई संदेह नहीं। बुध फिंगर थोड़ा छोटा, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। बृहस्पति फिंगर ठीक है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बताता है, जातक काफ़ी हिम्मती हैं, ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रही है और समझा भी रही है। मैं थोड़ा आगे देखना चाहूँगा, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी को बता रही है। बाकी बृहस्पति शुरुआती दौर में गड़बड़ थी, लेकिन 20 वर्ष के बाद जुपिटर अच्छी थी, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, परोपकारी नेचर है आपका, लोगों के लिए आपको करना बेशक पसंद है। जुपिटर अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के भी है, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते और आगे बढ़कर दिखा देते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल भावुकता है आप में, जो कि आपके लिए मुझे बता रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त इंसान हैं आप। आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, आप करो या आपकी वाइफ करें या आपके बच्चे करें, होना तय है। बाकी आगे भी देख लो, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, तो ये भाग्य के पूरे साथ को बता रही है। तो भाग्य रेखा को लेकर बिल्कुल भी समस्याएं आपके दर पर नहीं होंगी। ये लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर से जातक बहुत समझदार होते हैं। सूर्य रेखा यहाँ ऐसे इनकी बनी हुई, देखो क्रॉस व्रॉस कुछ जैसी आकृति नहीं है, ये ऐसे सूर्य रेखा है, यहाँ पर से एक स्क्वायर है सूर्य रेखा के साथ ही, तो एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है। 45 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता। एक त्रिभुजनुमा आकृति महज 37 वर्ष की आयु के बाद थी, तो ये भी प्रॉपर्टी को बता रही थी। 45 वर्ष के बाद स्क्वायर भी है, ये भी प्रॉपर्टी को बता रहा है। बुद्ध पे कई रेखा, इंसान बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पराक्रमी है, दीर्घायु है, आयु को लेके भी कोई समस्याएं नहीं होती हैं। मंगल बहुत ज़बरदस्त है, कुछ लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा पैसे के फ्लो को भी इंडिकेट करिए, जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो सफलता को बताती भी है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी, फिर उसके बाद थोड़ी मोटी रही। 18-19 के बाद भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, 36 के बाद भी बहुत बढ़िया है, 55 के बाद भी ये भाग्य रेखा अच्छी बता रही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, हल्की फल्की समस्याएं तो लाइफ का पार्ट है। बुद्ध रेखा भी ठीक है, थोड़ी और विजिबल हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मनी ट्रायंगल का अच्छा फल आ पाएगा। ये भी एक बुद्ध रेखा जो आपके यहाँ पर से निकली है, जो कि आपके जा रही है मंगल की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से धन लाभ को इंडिकेट कर रही है।
यह जमीन जायदाद के कार्य से धन लाभ को बता रही है। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु रेखा बहुत ही अच्छी है, मंगल रेखा भी शानदार है, दीर्घायु है आप। थोड़ा स्ट्रेस रहा है शुरुआती दौर में, सामान्य रूप से, बाकी पैसा मैनेज करने में माहिर है, लग्जरी का सुख मिलता है वो दिख रहा है आपके हाथ पर, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है उस पर तो आप नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रबल है तो नियंत्रण करना भी ईजी है। पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद भाग्योदय होने के पूर्णतः चांसेस होते हैं। तो ये था निकटले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।